स्वर्ण से बना है। आइए आइए ऋषि कुमारों। मेरी नगरी आलोकपुरी में आप दोनों का स्वागत है। कहिए किस प्रयोजन से आना हुआ? प्रणाम कुबेर देव। घर से तो माता सीता को खोजने का प्रण लेकर निकले थे, किंतु भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार पहले हमें हमारी माता वन देवी के लिए स्वर्ण कमल लेने जाना है। असंभव को संभव करने की शर्त रखी है भगवान वाल्मीकि ने आपके समक्ष। देखिए, हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए। क्षमा करें, वो संभव नहीं है। मेरी बात मानिए कुमारों, आप आश्रम लौट जाइए और अपना जीवन तपस्या में लगाइए। कदाचित उचित समय आने पर आपको वो स्वर्ण कमल मिल जाएगा। सुनिए, त्रिकालदर्शी है भगवान वाल्मीकि। यदि उन्होंने हमें स्वर्ण कमल लाने के लिए कहा है तो वो हमारे माता सीता तक पहुंचने का मार्ग बनेंगे। शर्त रखी है भगवान वाल्मीकि ने आपके समक्ष। वैसे कुमारों, मैंने वो स्वर्ण कमल आपको दे भी दिया तो उसे कोई देख नहीं पाएगा। क्या? क्यों? वो ऐसे कि इस ब्रह्मांड में अनगिनत दिव्य वस्तुएं होती है, क्या वो सभी हमें दिखाई देती है? नहीं ना? ठीक उसी प्रकार आप जानते हैं, एक काल था जब ये द्वार सभी को दिखाई देते थे। वो समय था सत्ययुग। तब देव और मनुष्य वार्तालाप करते थे, किंतु आज की स्थिति में केवल मंत्रोच्चारण के पश्चात ही ये द्वार सामने आते हैं, जैसे आपके सामने आए। उसके पश्चात द्वापर युग में ये आलोकपुरी के द्वार पूर्ण रूप से अदृश्य हो जाएंगे और केवल सत्कर्म करने वाले व्यक्ति ही इस द्वार से भीतर आ पाएंगे, वो भी मृत्यु के पश्चात। और कलयुग में तो कोई भीतर आ भी नहीं पाएगा, मृत्यु के पश्चात भी नहीं। हाँ, केवल श्री विष्णु जी के या उनके अवतारों की पूजा करने वाले भक्त भीतर आ सकते हैं। और इस युग में आलोकपुरी की कोई वस्तु धरती पर दिखाई भी नहीं देगी। पुष्पक का क्या? हमने रामायण पढ़ी है, पुष्पक तो सबको दिखता है। पुष्पक की महिमा विशेष है। पुष्पक का निर्माण विश्वकर्मा ने धरती पर किया था और उसे यहाँ स्थान प्राप्त हुआ क्योंकि उसने प्रभु श्री राम की सेवा की थी। तो हम भी तो सबसे बड़े भक्त हैं श्री। देखिए, हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए। हमारे भगवान वाल्मीकि के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। क्षमा करें, वो संभव नहीं है। मेरी बात मानिए कुमारों, आप आश्रम लौट जाइए और अपना जीवन तपस्या में लगाइए। कदाचित उचित समय आने पर आपको वो स्वर्ण कमल मिल जाएगा। सुनिए, विनती कर रहे हैं, दे दीजिए स्वर्ण कमल, अन्यथा बल से छीन लेंगे। अब कुछ ये यक्ष है, हम इन पर प्रहार नहीं कर सकते। पर ये हम पर प्रहार करने से चुकेंगे नहीं। परंतु मैंने ये भी नहीं कहा कि हम अपना बचाव भी नहीं कर सकते।
वरदान तो दिया, अब यदि हम चाहे तो आपको और आपकी सेना को हमारे बाणों से चलनी भी कर सकते हैं। परंतु करेंगे नहीं। हमें स्वर्ण कमल दे दीजिए और ये अध्याय यही समाप्त कीजिए। इतनी शीघ्रता क्या है, हैं? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। एक किरण जो अपने प्रकाश से उन्हें जीवन देती है, सोए हुए मन में ऊर्जा भरती है। सीते, आप मेरे वही सूर्य हैं, हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। यदि सीता के प्रति मेरा प्रेम, हमारा प्रेम और समर्पण अटूट है ब्रह्मदेव, तो सीता की ये प्रतिमा जो मेरे लिए जीवंत है, संसार के लिए भी उसे प्राणवान कर दीजिए ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। क्या हुआ वन देवी, कुछ चिंतित लग रही हैं आप। मन विचलित था तो सोचा ऋषि भारद्वाज से मिल लो, किंतु गुरु माँ वो ना तो अपने कुटीर में है और ना ही ध्यान क्षेत्र में। ऋषि भारद्वाज अपने आश्रम में है, ब्रह्मदेव जयंती की सज्जा का अवलोकन कर रहे हैं। वो हर वर्ष भव्य पूजा करते हैं ब्रह्मांड के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए। अभी कुछ समय में लौट आएंगे। यदि ऐसा है तो गुरु माँ मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाके उनका मंदिर स्वच्छ कर देती हूँ। किसी कार्य में व्यस्त रहूंगी तो मन भी विचलित नहीं होगा। क्यों नहीं पुत्री, तुम्हारी श्रद्धा के दीप से पूरा आश्रम जगमगाएगा। आपने आपके सामर्थ्य का प्रमाण तो दे दिया, अब बारी है ज्ञान का प्रमाण देने की। बड़े हट्टी हैं आप यक्षराज। देते हैं अब अपने ज्ञान का प्रमाण। पूछिए, क्या पूछना है? तो मेरा पहला प्रश्न, वो कौन सी अनमोल वस्तु है जो व्यक्ति दूसरे को दे भी सकता है और देने के पश्चात वो वस्तु उसके पास रह भी जाती है? प्रेम। प्रेम बांटने से घटता नहीं है, कभी कभी दुगना लौट कर भी आता है। अति उत्तम। अब दूसरा प्रश्न, साहसी व्यक्ति के लिए सबसे कठिन कार्य कौन सा होता है? कर्म करना या कर्म से बचना? कभी कभी पग पीछे धरने से अधिक साहसी कुछ नहीं होता। कई परिस्थितियों में हमें अपने अभिमान का बलिदान देना होता है, कर्म करने से बचना पड़ता है, जैसे श्री राम ने किया था। यदि वो चाहते तो एक ही बार में रावण को हरा माता सीता को ले आते, किंतु उन्होंने अभिमान का नहीं, धर्म का पथ चुना। अद्भुत। अब अंतिम तीसरा प्रश्न। वहाँ हम अश्व को अकेला छोड़कर आए हैं और यहाँ आपके प्रश्न समाप्त ही नहीं हो रहे। अब तो प्रतिशोध के साथ साथ क्रोध की ज्वाला भी धधक रही है मेरे मन में। अब निर्णय तुम नहीं, मैं लूंगा शास्त्र मुख। मैं इतने वर्षों में कुछ भी नहीं कर पाया वो शास्त्र मुख रावण, और तो और अपने ही पुत्रों के प्राण नील गया। जो स्वयं सफल ना हो सका वो मुझे क्या निर्देश देगा? शीघ्र पूछिए ना, हमारे पास अधिक समय नहीं है। हाँ हाँ, इतनी शीघ्रता क्यों है? कुमारो, तनिक थोड़ा धैर्य तो रखो। अब तीसरा और अंतिम प्रश्न,
बताइए, दुख, कष्ट, पीड़ा व्यक्ति को क्यों होती है? उसके पीछे कोई उद्देश्य है या केवल नियति? जिस प्रकार अग्नि इस बाती को जलाती है, किंतु इतना कष्ट सहने के बाद भी बाती अग्नि का साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार श्रद्धा हृदय को पीड़ा तो दे सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम श्रद्धा का ही त्याग कर दो। पीड़ा, ये पीड़ा ही तो है जो आत्मा को ज्ञान का प्रकाश देती है। पीड़ा हमारे जीवन को साकार करती है, पीड़ा हमारे चरित्र को आकार देती है, कठिनाइयाँ और संघर्ष हमारे शिक्षक हैं। पीड़ा व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रकाशित करती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाती स्वयं जलकर अंधेरे कक्ष को जगमग करती है। प्रणाम अग्निदेव, इंद्रदेव, बृहस्पति देव, कुबेर देव, विश्वकर्मा देव, सूर्य देव, वरुण देव, प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र, आप दोनों अपनी परीक्षा में निपुण हुए और यह सिद्ध कर दिया कि आप दोनों केवल बल में ही नहीं अपितु बुद्धि से भी धनी हैं। हमें देखना चाहते थे कि आप ये दुर्लभ स्वर्ण कमल पाने योग्य हैं भी या नहीं। अरे, फिर तो ये प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए था यक्ष राज कुबेर जी को। हम उसे क्षण उत्तर दे देते, हमारा इतना समय तो व्यर्थ ना होता। जानते हैं कितना दायित्व है हमारे कंधों पर। तो अब हमें अपने भूल की भरपाई करनी होगी। हम आपके बल और बुद्धि दोनों से अति प्रसन्न हैं। उपहार और आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिव्य अस्त्र स्वीकार कीजिए, आपको शीघ्र ही इनकी आवश्यकता पड़ेगी। आप दोनों जब चाहे इन अस्त्रों का आवाहन कर सकते हैं। मेरी ओर से मेघस्त्र और जलस्त्र स्वीकार करें। मेरी ओर से ये आयुधास्त्र स्वीकार कीजिए। और मैं देवराज इंद्र तुम्हें अग्नि भेदास्त्र प्रदान करता हूं। और ये यमदेव का खड्ग मैं प्रदान करता हूं। धन्यवाद देवतागण। हम आप सबको वचन देते हैं कि हम इन दिव्यास्त्रों का सदुपयोग ही करेंगे। और अब मेरी ओर से यह स्वर्ण कमल स्वीकार करें। धन्यवाद कुबेर देव। भैया, माता कितनी प्रसन्न होगी ना ये सुनकर कि हमने इतने सारे दिव्यास्त्र पा लिए। अरे, शत्रुघ्न महाराज तो यहीं खड़े। अब इनसे युद्ध करने के सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। किंतु
ये माला थामकर कैसे लड़ेंगे? धीरे बोलो। देखो, हम ये देख नहीं पा रहे। दृष्टिहीन सैनिक? यदि दृष्टिहीन होते तो सेना का भाग कैसे बनते? अभी पता करता हूँ। कौन है वहां? तुम्हारा काल। हम तो अदृश्य हो गए। ये शक्ति किस देवता ने दे दी हमें? अयोध्या के सैनिकों को कायरता शोभा नहीं देती। माया का प्रयोग कर रहे हैं वो। अधिक देर तक नहीं बचेंगे वो। खोजिए उन्हें, यहीं कहीं छुपे होंगे वो। शीघ्र निकलते हैं यहाँ से। कौन है? कौन है? सोमकन! कौन है? कौन है? हे महादेव, असुर आया है, रक्षा कीजिए। कुश? भ्राता लव? नहीं कुछ, हम ही हैं सोमकरण। सच में? किंतु आप है कहाँ? हम तुम्हारे सामने हैं। अरे ये रे। किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रहे? ये कैसी माया? अरे सब बताएंगे, सब बताएंगे। किंतु अभी तुम अपना हाथ आगे करो और ये माला पकड़ो। बहुत भारी है, मैं थक गया हूँ। अरे सोमकन, तुम तो अदृश्य हो गए। और तुम दिखाई देने लगे, ये कैसे हुआ? अर्थात ये कोई दिव्य शक्ति नहीं, इस दिव्य स्वर्ण कमल की माया है। अरे लाओ लाओ सोमकन, बस अब हो गया। अब मेरी थकान दूर हो गई। अब तुम हमें स्वयं अश्वत्थ तक पहुंचाओगे। बस बहुत हुई प्रतीक्षा। मैं कोई पहरेदार नहीं हूं। मैं अभी इस अश्व को मारकर अश्वमेध का अंत कर दूंगा और असुरों के सर से धर्म की तलवार सदा के लिए हटा दूंगा।